नमस्कार, स्वागत है आप सभी का महिलाओं पर आधारित नंबर 1 शो संगीनी में। और शिखर का सफर में आज हमारे साथ है राजस्थान की खूबसूरत महिला मिसेस अनीता खत्री, जो कि 2012 में मिसेस राजस्थान चुनी गई। शुक्रिया राखी जी। मिसेस राजस्थान चुनी गई तो सबसे पहले तो संगीनी की टीम की ओर से, ईटीवी की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अनीता जी, आपको इस उम्र में आकर अचानक आपको ग्लैमर की दुनिया में आने की आपने कैसे सोचा? मैं बचपन से ही चाहती थी कि मैं एक स्टार बनूं, लाइमलाइट में आऊं, मुझे मेरी पहचान हो, मुझे लोग जाने। लेकिन जब मैं छोटी थी तब इसको अच्छा नहीं माना जाता था। मेरे माता पिता ने मुझे कभी इजाज़त नहीं दी ये करने की। तो अब 21 साल से ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट का व्यवसाय चलाने के बाद अब मुझे लगा कि अब मैं अपना वो पुराना बचपन का सपना पूरा कर सकती। क्या बात है, यानी कि आपके फैमिली में पूरा सपोर्ट मिला, आपके हस्बैंड का, आपके बच्चों का? हाँ, मतलब कि किसी ने इतराज तो नहीं किया। ठीक है, अगर करना चाहती है माँ तो करे। माशाल्लाह, आप बहुत ही खूबसूरत है। वैसे किसी महिला से उनकी एज नहीं पूछी जाती है, लेकिन फिर भी हम ये आपसे एक सवाल करना चाहते हैं कि आपकी एज क्या होगी? मैं 58 इयर्स की हूँ, मेरी 2 विवाहित बेटियां हैं। 58 इयर्स? और एक बड़ा 27 साल का बेटा है और 2 छोटे छोटे नवासी है, छोटे छोटे से बड़े प्यारे। बहुत अपने ऊपर नियंत्रण रखना पड़ता है, अनुशासन से चलना पड़ता है, सही टाइम पे खाना पीना, टाइम से सोना उठना, बकायदा योगा करना, जिम जाना, हर चीज का। आप मानेंगे नहीं, मैं पिछले 2 महीने से मैंने बाहर खाना नहीं खाया, हमेशा घर का ही खाना खाती हूँ। मीठे को हाथ नहीं लगाया। हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत परिश्रम करके इस वक्त बहुत मन मारना पड़ता है खाने की चीजों पर। और इसके लिए प्रैक्टिस भी बहुत करी थी मैंने, रैंप पे चलने की। जैसे बताया, रात को म्यूजिक लगा के शीशा सामने रख के चलती रहती थी, कोशिश करती थी, जीके की किताबें पढ़ी है ताकि सही जवाब दे सकूं। मतलब मैंने ठान लिया था, मैंने कहा मैं तो मिसेस राजस्थान बनूंगी ही बनूंगी। क्या बात है, ये सोचा था। आपकी इस बात से ये लग रहा है कि जहाँ लगन, मेहनत, आत्मविश्वास हो तो वहाँ उम्र कहीं मायने नहीं रखती है ना? बिल्कुल नहीं रखती, उम्र तो वैसे भी कहीं मायने नहीं रखती है, क्योंकि आप अपने सपने किसी भी उम्र में पूरे कर सकते हैं। इट इज नेवर टू लेट। बाकी के कॉन्टेस्टेंट्स जो थे वो मेरे से 20-20, 25-25 साल छोटे थे, मेरी बेटियों की उम्र के थे। तो फिर भी मुझे लगा कि इंसान को कभी डरना नहीं चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि और लोग क्या कहेंगे या मैं कर सकूंगी कैसे, कहीं तमाशा तो नहीं बनेगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आपके मन में वो चीज नहीं थी? बिल्कुल नहीं, आत्मविश्वास, अपने ऊपर विश्वास, भरोसा होना चाहिए कि मैं कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। मैं आज मतलब दुनिया की किसी भी औरत के बराबर की हूँ। अनीता जी, आप अभी इतनी खूबसूरत हैं, उस उम्र में आपने ग्लैमर की दुनिया में एंटर नहीं किया, तो इसका रीजन क्या? आपके हस्बैंड ने भी रोका था? नहीं, मुझे रोका किसी ने नहीं था। उस टाइम हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैं बिजनेस में चली गई। बिजनेस के लिए भी मैंने खुद ही पहला कदम उठाया। मैं खुद बाहर गई, अब्रॉड गई, दूसरे देशों में गई, वहाँ जाके कस्टमर ढूंढे, कस्टमर्स के साथ व्यापार करती रही, एकदम इंडिपेंडेंट, अकेली। ये नहीं कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे या कुछ। मैंने अपना व्यवसाय प्रोप्राइटरशिप फर्म चलाई, अकेले चलाया है, और आज एक बड़ा सा मकान बना लिया है, गाड़ी बंगला सब खुद की कमाई से। अब मैंने ठान लिया है कि अब जो भी होगा, जो भी करूंगी, बाकी का जीवन सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए करूंगी, लेडीज के लिए, बच्चों के लिए, जिसके लिए भी करूं, लेकिन अब परोपकार में ही जीवन लगाना। क्या विचार है, इसीलिए ब्यूटी क्वीन कहला रही हैं आप। कहते हैं ना कि खूबसूरती के साथ, तन की खूबसूरती के साथ मन की खूबसूरती बहुत मायना रखती है। तो मन खूबसूरत होता है और ऐसे विचार होंगे तो क्यों ना आप मिसेस राजस्थान बनेंगे। वाकई काबिले तारीफ हैं। और हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर आपको मिसेस राजस्थान बनने के लिए प्रेरणा किसने दी? ये मेरी खुद की ही इच्छा थी, सच बात तो यही है। ये मेरे खुद के दिल का उमंग था, जोश था, मेरी इच्छा थी कि मैं बनूं कुछ और बाकी की लेडीज को ये दिखा सकूं कि ये कभी भी उम्र बाधा नहीं होती है किसी भी अपना सपना या कोई भी इच्छा पूरा करने की। कभी ये बाधा नहीं है कि आप उम्र इतनी हो। मतलब आपने पूरा टारगेट बनाया था कि मैं इस एज में आकर ही ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेंगे और विनर बनूंगी। देखिए राखी जी, उदाहरण नहीं देंगे तो दूसरों को कैसे कुछ बता सकते हैं। वाकई खुद उदाहरण हट के कुछ करना जरूरी है। उदाहरण देना पड़ता है, बताना पड़ता है कि देखिए आप
कुछ भी कर सकती, शायद ये एक मुश्किल कामों में से होता है, मतलब रैंप पे चलना इस उम्र में, घुटने भी दुख रहे होते हैं, पाँव में भी दर्द होती है, उस सबको हरा के, उस सबको भूल के आगे आगे बढ़ना होता है जिंदगी में। ऐसे नहीं है कि मुझे तकलीफ नहीं है, मुझे भी तकलीफ होती है, मेरे भी घुटनों में प्रॉब्लम थी, लेकिन करना है तो करना है। लगन, आत्मविश्वास, है ना? और अगर इसी लाइन में अभी आपको और अपॉर्चुनिटी मिले, यानी कि आपको और भी काम मिले, तो आप ग्लैमर की दुनिया में आना चाहेंगी? प्रोडक्ट मॉडलिंग उसको बोलते हैं, उसमें तो मैं जरूर जुड़ी हुई हूँ, और अभी ही इस महीने के आखिर में हमारा शूट भी है उसका। लेकिन फिर भी मेरा मेन एम तो अब यही रहेगा कि दूसरी लेडीज की भलाई के लिए उनको भी प्रोत्साहन दूं, उनको भी बताऊं कि जोश है, उमंग है, इच्छा है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इस लाइन में आने के लिए जो आपने सोचा वो कर दिखाया, लेकिन हम वो पल आपका जानना चाहते हैं, वो शेयर करिए आप हमारे दर्शकों के साथ कि जैसे ही जब नाम अनाउंस होने वाला था कि मिसेज राजस्थान, ये और आपको लग रहा था कि क्या आपका नाम आ सकता है? सच बताओ तो लग रहा था। हाँ, मैंने बहुत मेहनत करी थी और मुझे पूरा विश्वास था, और बाकी की भी आसपास के कंटेस्टेंट्स वगैरह भी मेरे को बहुत एनकरेज कर रहे थे और कह रहे थे कि आप पूरी उम्मीद रखिए। मुझे पता था कहीं लोगों के कोई कमेंट्स नहीं आए कि अरे इस एज में आकर परवाह नहीं करनी होती है राखी जी, परवाह नहीं करनी होती है। या तो आप अपने दिल की सुनिए या फिर औरों की सुनिए। यानी कि जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल वही था आपका? वन ऑफ देम, ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ वही था, और भी बहुत खूबसूरत पल आए हैं। मैंने जब अपना व्यवसाय स्टार्ट किया, जब मेरे को कस्टमर ने पहली बार ऑर्डर दिया है, एडवांस पेमेंट हाथ में पकड़ाई है, वो मेरे जीवन का बहुत खूबसूरत पल था। हाँ। और जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप किसी भी उम्र में अपने सपने पूरे कर सकते हैं, और हमेशा याद रखिए कि अगर एक दरवाजा बंद होता है तो 99 दरवाजे खुले भी होते हैं। कभी डरिए मत, हटिए मत, कभी ये मत सोचिए कि आजू बाजू वाले लोग क्या कहेंगे। बस अब जब आप 40 साल से की हो जाती हैं, आप करीब करीब अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा चुकी होती है, बच्चों के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति। अब आपका हक बनता है कि आप अपने बारे में सोचिए, अपने सपने पूरे करिए और जिए दिल से। मैं आपसे सबसे यही कहूंगी कि जिंदगी तो एक ही बार की होती है, लेकिन जो आप करते हैं अपने परिवार के लिए और बाकियों के लिए, सबके लिए जो करते हैं, वो हमेशा पीढ़ी पर पीढ़ी याद रहता है, पीढ़ी पर पीढ़ी उसको सब लोग जहन में रखते हैं। अनीता जी, आप हमारे प्रोग्राम में आए, संगीनी प्रोग्राम में मिसेज राजस्थान चुने गए, इसके लिए बहुत बहुत बधाई और थैंक यू सो मच। थैंक यू राखी जी। दोस्तों, अभी आप रूबरू हुए 2012 की मिसेज राजस्थान अनीता खत्री से। वाकई उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि आपके जो सपने हैं उसे पूरे करिए। सपने पूरे करने के लिए कोई उम्र बाधा नहीं बनती है, बस दिल में जज्बा होना जरूरी है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से, कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं दामिनी में।